गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ अंशुमान प्रसाद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। सो कल हमने स्क्वायर्स के बारे में जाना था और स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो भी सीखा था। तो आज हम लोग वापस से एक क्विक रिवीजन करेंगे कि जिसके एंड में 1 होता है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं एंड जिसके एंड में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फिर से। जिस भी नंबर के एंड में 1 होता है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल 51, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो 51 यहाँ पे भी नीचे में 51, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अब 1 इंटू 1 1 होता है, 5 इंटू 5 25 होता है। दोनों साइड को पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, फिर लेफ्ट साइड वाले को प्लस कर लो। 5 प्लस 5 10 होता है। सेकेंड वाले डिजिट को यहाँ, और जो फर्स्ट डिजिट होगा वो कैरी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2601। ठीक है, अब जिस भी नंबर के एंड में 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते 75। ठीक है, जो भी हमारा लेफ्ट साइड में नंबर होगा उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है, तो 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 7 जा 56 एंड 5 का स्क्वायर 25। सो ये हमारा आंसर हो गया। सो कल हमने ये सीखा था। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ठीक है, सभी के लिए। अगर 125 का स्क्वायर फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे हम लोग। सेम है, ठीक है, एंड में 5 है तो 1 2 5। 12 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है 13, तो हम इसे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 13 होता है हमारा 156 एंड 5 का स्क्वायर 25। ठीक, 5 का स्क्वायर 25। अब ये कैसे मल्टीप्लाई हुआ। कल हमने सीखा था कोई भी दो नंबर को अगर साथ में मल्टीप्लाई करना है, कोई भी दो नंबर को अगर कंटिन्यूस, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कंसेक्यूटिव, अगर कोई नंबर साथ में रिपीट हो रहा हो जस्ट आफ्टर अनदर, तो उसे हम कंसेक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, तो 12 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 156 आएगा। लेकिन कैसे आएगा, अब हमारे पास दो नंबर है, एक छोटा नंबर है और एक बड़ा नंबर है। अगर आपको 12 का स्क्वायर पता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और इसमें यही 12 ऐड कर दो तो आ जाएगा हमारा 156। अगर आपको 13 का स्क्वायर याद है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 13 हमारा बड़ा नंबर है, तो इसमें हम लोग माइनस करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, और इसमें से 13 माइनस कर दो तो 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 1 5 एंड 1 का 1, तो आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये तो हमने सीख लिया। अब जितने भी नंबर जो 50 के आसपास है हम उसका स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे अपना बेस ले लेंगे 50, क्योंकि जो भी नंबर होगा 50 के अराउंड होगा। 50 से थोड़ा कम या 50 से थोड़ा ज्यादा, तो बेस हमारा 50 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। ठीक है, ये 50 का स्क्वायर होता है 2500। 5 इंटू 5 25 एंड 2 जीरो है तो 2 जीरो। सो हमारा फर्स्ट नंबर जो होगा, लेट्स टेक 32। अब हमें 32 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सो हमारा बेस नंबर 50 है। ठीक है, 50 से 32 कितना कम है, 18 कम है, 18 कम है। सो 50 नहीं 25 जो इसका स्क्वायर है। ठीक है, जो 50 का स्क्वायर है, डबल जीरो को हटा दो एक बार, सिर्फ 25 याद रखो। 25 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 25 में से अगर हम 18 माइनस कर दे तो 7 आएगा। ठीक, और 18 का स्क्वायर होता है 324, तो हम बस यहाँ पे 24 लिखेंगे। ठीक है, हम बस यहाँ पे 24 लिखेंगे। जो हमारा 3 है वो फर्स्ट डिजिट के साथ कैरी हो जाएगा,
तो 7 + 3 हमारा हो गया 10 एंड 2 और 4 एज इट इज रहेगा, तो ये हमारा हो गया 32 का स्क्वायर। अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन फास्ट कर सकते हैं तो आप 32 का स्क्वायर या कोई भी नंबर का स्क्वायर बिना मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 35, एक और नंबर ले लो, ठीक है। 35 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? 50 से कितना कम है ये? 15 कम है। 35 50 से 15 कम है, 15 15 कम है, तो 25 में से 15 माइनस कर दो, तो माइनस से कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। सो 2 को एक बार हटा दो, 25 यहाँ पे बस लिख लो, और जो 2 हमने हटाया था उसको यहाँ पे कैरी कर लो। सो ये कितना आ जाएगा? 1 का 1 रहेगा, 2 + 0 2 और 25 एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा हो गया 35 का स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल 41 ले लो, 41 का स्क्वायर फाइंड करना है हमें। तो 50 से कितना कम है? 41 9 कम है। 50 से कितना कम है? 41 9 कम है। सो 25 में से फिर से वही करना है, 9 माइनस हो जाएगा, 25 में से 9 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 16। 25 माइनस 9 16 होता है। और जितने की कमी है, जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब जिसको मैं माइनस किया उसका स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर 81, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 44 लेते हैं, ठीक है। तो 44 कितना कम है? 6 कम है, 6 कम है, तो 25 माइनस 6 कितना होता है? 19, ठीक है। 25 माइनस 6 होता है 19, और 6 कम है यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे 36, तो ये हमारा आंसर हो गया 1936। एक और एग्जांपल लेते हैं 49 स्क्वायर, ठीक। 50 से कितना कम है? 49। 50 से 1 कम है, -1, ठीक है। तो 25 माइनस 1 कितना होता है? 24, ठीक। और 1 कम है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम यहाँ पे 0 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2401, ठीक है। हमने वहाँ पे 32 का एग्जांपल लिया था, तो हम एक बार फिर से यहाँ पे करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। 50 से कितना कम है? 18 कम है, ठीक है। तो 25 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 7 आएगा, और 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 3 को हटा के यहाँ पे 24 लिख लीजिए, और 3 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1024, ठीक है। 35 का एग्जांपल हमने लिया था। सो 50 से कितना कम है? 15 कम है, -15, ठीक है। तो 25 माइनस 15 कितना होता है? 10 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 2 को एक बार हटा के बस यहाँ पे 25 लिख लेंगे, और जो 2 था वो यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1225, ठीक है। आई होप 50 से कम, जो 50 के अराउंड होते हैं, उसका स्क्वायर आप अभी ने निकालना सीख गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। अभी तक हमने 50 के आसपास 50 से कम देखा था, लेकिन अब 50 के आसपास 50 से ज्यादा का देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते 51 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 54 का स्क्वायर, और फिर 57 का स्क्वायर, ठीक है। 50 हमारा बेस नंबर है। अब 50 से ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, ठीक है। 50 से 51 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो
25 में अब देखो यहाँ पे ज्यादा है, अब नंबर 50 से ऊपर, 50 से ज्यादा है, तो 25 में अब ये 1 जो है ये प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 यहाँ पे 26 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये 0 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 50 से 54 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है, 4 ज्यादा है, तो 25 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29, ठीक है। 25 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29। जितना ज्यादा है उतना ऐड कर दो, अगर कम है 50 से कम अगर नंबर तो 25 से वो माइनस कर दो, 29 आ गया। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, यहाँ पे हमारा 16 आंसर आ जाएगा, 2916, ठीक है। अब 50 से 57 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 50 से 57 7 ज्यादा है, तो 25 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 32 आएगा, ठीक। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 25 में 7 ऐड करेंगे, ठीक है। आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़े और ज्यादा नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते 62, 65 एंड 68, ठीक है। तो 50 से 62 कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 50 से 62 12 ज्यादा है, तो 25 में 12 ऐड कर देंगे, तो जब 25 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 37 आ जाएगा, एंड 12 का स्क्वायर होता है 144, सो 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, ठीक है, और 44 यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3844, तो ये हमारा हो गया 62 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा नंबर है 65, 50 से कितना ज्यादा है 65, 50 से 15 ज्यादा है, 50 में 15 ऐड करेंगे 15 तो हमारा 65 आएगा, तो 25 से 25 में 15 अब ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 25 प्लस 15 कितना होता है 40, ठीक है। और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो पहला 2 यहाँ कैरी हो जाएगा और 25 हम यहाँ लिख लेंगे। अच्छा एक काम करो 65 मत लो, ठीक है, क्योंकि 65 तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे तुम लोग 66 ले लो, ठीक है, 66 इसको 66 कर लेते हैं क्योंकि 65 का स्क्वायर निकालना बहुत ही ईजी है, ठीक है। यहाँ पे 66 कर लो इसको, और अब देखो 50 से कितना ज्यादा है 66, 16 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है, सो 25 में 16 अब ऐड हो जाएगा, तो 25 में जब 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 41, ठीक है। और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 2 यहाँ पे कैरी आ जाएगा और 56 हम यहाँ लिख लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 3 5 6, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब 68 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो वो कैसे निकलेगा, देखो 50 से कितना ज्यादा है 68, 18 ज्यादा है, ठीक है, 18 ज्यादा है, 50 से 68 18 ज्यादा है, तो 25 में हम 18 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 43, ठीक है। 25 प्लस 18 हमारा हो जाएगा 43, और 18 का स्क्वायर कितना होता है अभी हमने देखा था 324, सो 3 यहाँ कैरी हो जाएगा और 24 यहाँ आ जाएगा, सो इसका आंसर हो जाएगा 4624, 4624, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं भी फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है।
सो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमें 51, 54 एंड 57 का स्क्वायर ढूंढना था। 50 हमारा बेस नंबर था, ठीक है। तो 50 से कितना ज्यादा है? 51 1 ज्यादा है। सो 25 में 50 नहीं यूज करना, 25 यूज करना जो कि उसका स्क्वायर है। 25 में 1 ऐड कर देंगे तो 26 आ जाएगा, और जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। 54 में भी सेम, 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 25 में 4 ऐड करेंगे 29 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। सेम 57 में भी है, 50 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 25 में 7 ऐड करेंगे तो 32 आएगा, और 7 का स्क्वायर 49। सेम 62 में करना था। 50 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो 25 में 12 ऐड करेंगे तो आएगा 37, और 12 का स्क्वायर होता है 144। सो 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, जो फर्स्ट डिजिट है वो कैरी हो जाएगा, और 44 यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 3, 7 + 1 8, 44। 66 कितना ज्यादा है 50 से? 16 ज्यादा है। 25 में 16 ऐड करेंगे तो 41 आएगा, और 16 का स्क्वायर होता है कितना? 256। सो पहला डिजिट कैरी हो जाएगा, 56 यहाँ लिख लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 4, 2 + 1 3, 56 एज इट इज रहेगा, ठीक है। 68 कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। सो 25 में 18 ऐड करेंगे तो 43 आएगा, और 18 का स्क्वायर होता है 324। सो 3 यहाँ कैरी हो जाएगा फर्स्ट डिजिट, और 24 ऐड होगा, एज इट इज लिख लेंगे। तो इसका आंसर होगा 4, 3 + 3 6, 24 एज इट इज रहेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था 1 to 30 का स्क्वायर सभी को आना चाहिए। 1 to 30 का स्क्वायर अगर आएगा तो आप कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 100 के आसपास वाला नंबर। तो हमारा बेस यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। हमारा बेस हो जाएगा कितना? 100। सो एक नंबर लेते हैं, सपोज 90, अच्छा 86, ठीक है, सॉरी 84, ठीक है, नहीं 84 भी नहीं, एक मिनट, 82, ठीक है, 86 और 89, ठीक है। हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है। सो 100 से कितना कम है? 82, 18 कम है, ठीक है। 100 से कितना कम है? 82, 18 कम है। तो ये 18 जो कम है वो इस बार कोई 25 बचाने वाला नहीं है, इस बार ये 82 से ही माइनस हो जाएगा, ठीक है। 82 से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12 - 8 यहाँ पे आ जाएगा 4, एंड 7 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 6। और कितना कम है? 18 कम है। सो 18 का स्क्वायर 324 होता है, यहाँ पे 3 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 7 2 4। 6 4 + 3 7, 24 एज इट इज रहेगा, ठीक है। 86 कितना कम है? अब 14 कम है, 14 कम है। 100 से 86 कितना कम है? 14 कम है। सो 86 में से यही माइनस, अब 86 से ही माइनस होगा ये, ठीक है। सो 6 - 4 2, 8 - 1 7, ठीक है। और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। सो 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, और 96 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 3 9 6, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। 89 कितना कम है? 11 कम है, -11, ठीक है। सो 89 में से ही माइनस होगा 11। सो 89 9 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 7, और 11 का स्क्वायर होता है 121। सो पहला डिजिट यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 21 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पे 7, 8 + 1 9, 21 एज इट इज रहेगा। आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट नंबर पे।
अब हम देखते हैं 100 से और थोड़े पास वाले नंबर, जैसे सपोज 91 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर। ठीक है, सो 100 हमारा बेस नंबर है। यहाँ पे 100 के केस में कोई 50-25 नहीं रहेगा, जैसे 50 के केस में 25 से माइनस करते हैं, यहाँ पे नहीं है वैसा कुछ। यहाँ पे जिसमें जो जितना कम है उसी से माइनस हो जाएगा वो। ठीक है, अब 100 से 91 कितना कम है? 9 कम है, 9 कम है। तो 91 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा? 82 आ जाएगा। ठीक है, 91 में से अगर 9 माइनस होगा तो 82 आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है, तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। लास्ट में हमेशा जितना कम है या जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर लगेगा। ठीक है, लास्ट का रूल हमेशा सेम है। सेम यहाँ पे है, 94 कितना कम है? 6 कम है 100 से। 94 कितना कम है? 6 कम है, तो 94 में से 6 माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, 94 माइनस 6 88 होता है। एंड 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अब 100 से 99 कितना कम है? ये -1, मतलब 1 कम है। ठीक है, सो 99 में से -1 होगा, तो 99 माइनस 1 98 एंड 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, सो इट इज 0 1। सो आई होप ये नंबर क्लियर हो गया होगा। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब 100 से ज़्यादा वाले नंबर पे आते हैं थोड़ा। फॉर एग्जांपल 102। ठीक है, 104 एंड 109। ठीक है, 102 104 109। सो 102 का स्क्वायर कितना होगा? 100 से ये कितना ज्यादा है? 100 से ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 100 से 102 कितना ज्यादा है? +2। सो 102 में ये नंबर ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 104। और जितना ज्यादा है वो प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। सो इट इज 04। बस इतना ही करना है। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल, अब ऐसे ये 4 है, 104 है, तो 104 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। सो 104 में ये 4 प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 108। ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। बस इतना था। ठीक है, 109 का स्क्वायर अब क्या होगा? 109 कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो 109 में 9 प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 118। ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। बस इतना ही करना है। ठीक है, इसमें 102 में +2 हो गया, तो ये आ गया 104 और 2 का स्क्वायर। इसमें 104 में 4 ऐड हो गया, तब आ गया 108 और 4 का 16। यहाँ पे 109 में 9 ऐड हो गया, तो ये आ गया हमारा 118 और ये हमारा हो गया 80, आई मीन 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, सो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको 78 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है, 7 8 का कितना होता है? 56 और 56 इंटू 2 कितना
कितना होता है 112, ठीक है 112। सो लास्ट प्लेस छोड़ के एक 1 को यहाँ लिखेंगे और 2 को यहाँ लिखेंगे, लास्ट प्लेस को छोड़ के 112 हमारा आंसर होता है 7 इंटू 856 एंड 56 इंटू 2, मतलब जो है वही ऐड करना है, वही उसे मल्टीप्लाई करना है, तो 112 आता है। सो एक प्लेस छोड़ के 2 और 1 हमने यहाँ लिखे और जो एक 1 बच गया फर्स्ट डिजिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा आंसर आ जाएगा 4, 6 प्लस 2 8, 1 9 1 10, 4 और यहाँ पे 1 कैरी होगा, 4 प्लस 1 5, तो 50184 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बेस्ट अप्रोच है, आप इसे किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 82 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 2 का होता है 04, 8 टू 16, 16 टू जा कितना होता है 32, ठीक है। तो लास्ट प्लेस छोड़ के 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 64324, ठीक है। आई होप ये अप्रोच आपको पसंद आया होगा। आप इस अप्रोच से कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, बस आपको 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है और जो उसका पावर है स्क्वायर उसे भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अभी हमने 102 का स्क्वायर फाइंड किया था, एक और अप्रोच है वो भी सीख लेते हैं। 102 को 102 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका स्क्वायर ढूंढना है, ठीक है। तो 2 2 सा अबे 04 हो जाएगा, 1 1 सा अबे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 कितना होता है 2 होता है, और 1 इंटू 2 यहाँ पे भी 2 होता है, बस इन दोनों को सम करना होगा। 2 प्लस 2 4, तो हमारा आंसर आएगा, आई मीन यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 04, डबल डिजिट का आएगा, ठीक है। तो 10404 हमारा आंसर यही था पहले भी और अभी भी वही है। फॉर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं यहाँ पे 506 को, अब थोड़ा बड़ा नंबर देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 6 जा कितना होता है 36, 5 5 जा 25, 6 5 जा कितना होता है यहाँ पे 30, 5 6 जा 30, 30 प्लस 30 60, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है 25 60 36। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट डिजिट के साथ। ये स्क्वायर का भी पार्ट बोल सकते हैं, है भी नहीं भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर है यहाँ पे 208 और यहाँ पे नंबर है 305, ठीक है। तो सेम अप्रोच है, 8 इंटू 5 40, 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, 5 2 जा 10, दोनों को सम कर दो, 34 होता है, तो 30 तो यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा 63440। आई होप आपको ये अप्रोच पसंद आया होगा, ये टेक्निक पसंद आया होगा, ठीक है। सो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। जिस तरीके से हमने 50 के आसपास सारे नंबर्स एंड 100 के आसपास सारे नंबर्स को
स्क्वायर निकाला। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। एंड तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।